हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो आज हम शुरू करेंगे ज्योग्राफी सीरीज का एपिसोड 4। ठीक है। तो दोस्तों यार, व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं। आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो अब हमें बताओ ना, हम और किसी और तरीके से आपको समझाएंगे। पर भाई को सपोर्ट तो करो। मैं चाहता हूँ आप लोग मुझसे कुछ सीखो। ठीक है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए आप लोग से। मैं चाहता हूँ आप लोग मुझसे कुछ सीखो। ठीक है। तो नहीं आ रहा है तो आप बस इतना लिख के भेजो मुझे कमेंट में कि भैया मुझे समझ में नहीं आ रहा है, दूसरे तरीके से समझाएं। मेरे पास समझाने के बहुत तरीके हैं, ऐसे नहीं तो वैसे, वैसे नहीं तो वैसे, समझा दूंगा बस। लेकिन आप मुझे बताओ, तो बताओगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि भैया समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है। तो कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है आप लोगों का, तो ऐसा थोड़ी ना होता है यार। शेयर कीजिए उसे अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक। ठीक है। तो यार हमारा भारत ना अभी इकोनॉमी के चक्कर में बहुत नीचे है। हम चाहते हैं उसको सबसे ऊपर लाया जाए। तो भाई वो सबकी हेल्प चाहिए होगी ना उसके। आप पढ़ो, हम भी पढ़ें, और लोगों को भी पढ़ाओ। ठीक है। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मैं ही अकेला पढ़ूँ, आप चाहो आप भी पढ़ाओ, लेकिन समझाओ, लोगों को समझाओ। कैसे समझाएं? ये फालतू के चक्करों में मत पड़ो भैया, बर्बाद हो जाते हैं। मैं पढ़ाता, ठीक है, मुझे पता है आज कि क्या होता है। ठीक है। समझ में नहीं आता भैया, बस दिमाग काम करना बंद हो जाता है तो कुछ गलत होता है ना आपके साथ, तो ऐसा ही होता है। तो इसीलिए सारा गलत काम ही नहीं करो कि गलत हो कुछ आपके साथ। बढ़िया अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। हमारा यार अभी पढ़ने का टाइम है, वो मुझे थोड़ा देर में समझ में आया। तो आप लोग भी ऐसा ही करें कि बढ़िया मेरे साथ पढ़ें। नहीं आ रहा है समझ, आप पास तो मैं लिख के भेजूँ मुझे, भैया मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं साला दूसरा तरीका बनूँगा, उसमें भी नहीं है, उसमें भी तीसरा तरीका बताऊँगा, पर आपको समझाना मेरी गारंटी है। ठीक है। तो शुरू करते हैं इसका एपिसोड 4 ज्योग्राफी सीरीज का। इसमें हम पढ़ रहे थे भारत की भूगर्भिक संरचना। भूगर्भिक संरचना में हम पढ़ रहे थे भूगर्भिक संरचना में हम भारत की भूगर्भिक संरचना के माप क्रम का कालक्रम। ठीक है, कालक्रम पढ़ रहे थे तो कब क्या हुआ था। ठीक है। तो हम आ गए थे पुराजीवी काल में, पढ़ा दिया था हमें अब सिल्रियन तक। ठीक है। तो हमें पढ़ना था कल्प तो पुराजीवी है, जिसमें अपन ने पौधे का निर्माण किया था ना धरती पर सबसे पहले। हाँ, कल्प पुराजीवी। कल्प है इसमें डेवोनियन। डेवोनियन, इसमें युग कुछ नहीं है। ठीक है। कल्प है आपका डेवोनियन। इसका जो कालक्रम था वो 40.8 करोड़ वर्ष से लेकर 36 करोड़ वर्ष तक के बीच में था। ठीक है। तो जो कालक्रम था वो 36 करोड़। इसमें सबसे पहले क्या हुआ था, स्थल पर रहने वाले जीव का निर्माण हुआ था। स्थल पर रहने वाले जीव, जो स्थल पर रहते हैं ना, स्थल पर रहने वाले जीव का निर्माण वाले जीव, यानी हमारी जो धरती है स्थल पर ही जीवन चालू हो चुका था। धरती पर जीवन चालू हो चुका था। वैसे तो पृथ्वी पर जीवन चालू हो गया था बहुत टाइम पहले। पृथ्वी पर जीवन शुरू हो गया था समझ लो 3.8 अरब वर्ष पहले। 3.8 अरब वर्ष पहले हमारी पृथ्वी पर नील हरित शैवाल का जन्म हुआ था। एक कोशीय जीव के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो उसका निर्माण हुआ था। उसके बाद आया पुराजीवी का नाम डेवोनियन। ठीक है। इसके बाद आया कार्बोनिफेरस। ये कल्प का नाम है, कार्बोनिफेरस।
कार्बोनिक एसिड इंग्लिश में इसका जो समय है वो 36 करोड़ से 28.6 करोड़ वर्ष के बीच का समय है। ठीक है। तो इसमें हुआ था कि जो स्थल पर रेंगने वाले जीव का नाम होता है, स्थल पर रेंगने वाले रीढ़ की हड्डी वाले जीव का, रीढ़ की हड्डी वाले जीव का, हड्डी वाले जीव का जो होती है हमारी रीढ़, तो ऐसे ही रीढ़ के रेंगते थे, यानी केंचुआ कह लो, सांप, केंचुआ और बहुत सी चीज़ें होती हैं जो रेंगती हैं, तो ऐसे ही थे। कार्बोनिफेरस में हुआ था। इसके बाद एक ये हो रहा है पुराजीवी महाकाल का, उसका नाम था पर्मियन युग। ठीक है। पर्मियन युग इसका काल था ना, वो था 57 करोड़ से 24.5 करोड़ वर्ष के बीच पुराजीवी महाकाल का पर्मियन युग आया। पुराजीवी काल पर्मियन काल उसका 28.6 करोड़ से लेकर 24.24 करोड़ वर्ष, यानी आखिरी था ये इसमें। ठीक है। तो पर्मियन में हुआ था यानी अब जो रेंगने वाले जंतु थे वो उभयचर की ज़्यादा बन गई संख्या, उभयचर जीवों की ज़्यादा बन गई। रेंगने वाले उभयचर जीवों की संख्या बढ़ी हुई, उभयचर जीवों की संख्या में वृद्धि हुई थी, वृद्धि। जो रेंगने वाले जीव थे तो उन्हीं की मतलब संख्या में वृद्धि हुई थी, इसका मतलब पर्मियन में कुछ नहीं हुआ था। इसे पराजीवी करें मध्यजीवी, मध्यजीवी महाकाल। मध्यजीवी महाकाल का समय था 24.5 करोड़ वर्ष से लेकर 6.5 करोड़ वर्ष के बीच में था। ठीक है। 6.5 करोड़ वर्ष के बीच में था। और इसमें 3 कल्प थे, ट्रियासिक, जुरासिक, क्रिटेशियस। ठीक है। कौन से? ट्रियासिक, जुरासिक, क्रिटेशियस। ठीक है। तो इनका अपना अपना कालक्रम था। इनका एक एक करके बात है। सबसे पहले था ट्रियासिक। इसका जो कार्यक्रम था वो था 24.5 करोड़ से लेकर 20.8 करोड़ के बीच में था। इसमें हुआ क्या था? इसमें हुआ था ना मेढक का विकास, समुद्री कछुआ। यानी जो है उभयचर जंतुओं की संख्या में वृद्धि हो रही थी इस काल में। तो जब से लेके उभयचर मतलब पानी में रहने वाले जंतुओं की ज़्यादा वृद्धि हुई, जो पानी में रहते हैं उनकी ज़्यादा वृद्धि होती थी। ठीक है।
देखते हैं कब तक इनकी ज़्यादा हुई। ट्रियासिक जुरासिक, उसका काल था 20.8 करोड़ से 14 करोड़, 14 करोड़ 14.5 करोड़, 14.5 करोड़ से 4 करोड़ के बीच था। इसमें क्या हुआ, इसमें जी हुआ डायनासोर है, डायनासोर, उसे डायनासोर का युग कहा जाता है। जुरासिक को, ट्रियासिक जुरासिक को डायनासोर का युग कहा जाता है। ठीक है, जुरासिक के बाद क्या हुआ, इसके बाद आया ट्रियासिक जुरासिक क्रिटेशियस, 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 क्रिटेशियस कल्प में इसका जो टाइम था 14.4 करोड़ से 6.5 करोड़ वर्ष के बीच में। ठीक है, तो ये डायनासोर का युग था। तो ये समय जो है डायनासोर का, डायनासोर जो थे वो लुप्त हो गए थे। यानी समझ लो इस टाइम पे हमारी जो पृथ्वी थी उस पर वनस्पति मतलब ना के बराबर बची थी। ना जो डायनासोर थे इनका निर्माण हुआ, ये बहुत विशाल हुआ करते थे। तो जब विशाल होने का इनका पेट ही बड़ा था, तो इन्हें खाने को भी बहुत कुछ चाहिए था। ये पेड़ पत्ते खाते थे और मुंह से आग फेंकते थे, तो खाते थे और वो पेड़ भी जल जाते थे। मतलब अब जैसे आग ना फेंकते होते तो उन्हें खाया समझ लो, तो उन्हें दोबारा पत्ते आ गए। ठीक है, तो ऐसा होगा। अब इनने खाया और जला दिया, सारा पेड़ जला तो वो तो गया, फिर थोड़ी ना उगेगा। तो ऐसे 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 वनस्पति मतलब ख़त्म हो गई, ख़त्म हो गई। तो ये साले भूख से मर गए, भूख से मरे तो एक दूसरे को खा लिया। ठीक है, ये तो मतलब सर्वहारी थे, एक दूसरे को खा लिया, आग निकलती थी मुँह से। ठीक है, तो इस कारण ये लुप्त हो गए होंगे। इस कारण मध्यजीवी काल। इसके बाद आएंगे अपन पुराजीवी काल पे। तो जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो इसके बाद आया दोस्तों पुराजीवी काल। पुराजीवी, नवजीवन, नवजीवी, सैनोजोई, नवजीवन, नवजीवन महाकाल। नवजीवन महाकाल, इसमें कल्प था तृतीयक। इसमें तृतीयक महाकाल में जो है 5 युग थे। इसमें युग थे पुरानूतन, आदिनूतन, अधिनूतन, अतिनूतन, अल्पनूतन। ठीक है, ये 5 युग थे। पुरानूतन, आदिनूतन, अधिनूतन, अतिनूतन, अल्पनूतन। ठीक है, तो ये 5 युग थे। ठीक है, और इनकी जैसे के बीच का जो समय था वो 6.5 करोड़ से मतलब प्रेजेंट तक था, वर्तमान तक का, वर्तमान तक का युग था। इस टेबल को पढ़ने के बाद लोग सोचते होंगे साला भाई सब भगवान कहाँ पे आ गए, भगवान कहाँ से आए। तो बेटा सोचो थोड़ा,
हम मनुष्यों को जो है सबसे लास्ट में बनाया भगवान ने, और सबसे ज़्यादा बुद्धि दी है, सबसे ज़्यादा बुद्धि। ठीक है, तो सोचो हमें बनाने में कितना टाइम लगा। ठीक है, हम अपने जीवन को ना इतनी व्यर्थ कर देते हैं आलतू फालतू की बातों में। तो ये रियलाइज़ किया जाता है भैया खुद से। ठीक है, आलतू फालतू की चीज़ों में व्यर्थ कर देते हैं, रियलाइज़ किया जाता है खुद में कि आखिर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। सोचो हमें बनाने में कितना टाइम लगा। ब्रह्मांड की उत्पत्ति 13,500 वर्ष पहले कर दी थी भगवान ने आज से, और हम कब आए हम बताते हैं अभी आपको कि हम मानव की उत्पत्ति कब हुई। सोचो कितना टाइम लगा भगवान को बनाने में हमें। ठीक है, ऐसा नहीं है भगवान नहीं थे, भगवान है। ठीक है, इनडायरेक्टली दिखाई देते हैं, देख पाओ तो देख लो, नहीं देख पाओ तो अंधविश्वास के लिए तो सारी दुनिया पड़ी है। ठीक है, मैंने खैर भगवान को देखा तो नहीं है, महसूस जरूर किया है। जो हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करे मेरे लिए वही भगवान। ठीक, तो तृतीयक में महाराज में ये होता पुराणोत्तर। पुराणोत्तर का जो कालक्रम था वो 6.5 करोड़ से 5.8 करोड़ के बीच था। 8 करोड़ वर्ष के बीच का समय था पुराणोत्तर युग। ठीक है, छोटे स्तनपायी जीव घनम होगा। स्तनपायी जीव घनम जैसे चूहा। सोचो चूहा हमसे पहले आया था। ठीक है, अब घर बना पाया नहीं बना पाया, क्योंकि उसको तब भगवान ने पहले भेज दिया था जल्दी बना के, और हमें थोड़ा बहुत टाइम में बनाया है। तो कहते हैं फुर्सत से बनाई हुई चीज़ बहुत अच्छी होती है। जैसे हम खाना बनाने हैं जल्दी है बनाने तो बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा। ठीक है, तो यही काम इसमें था। फिर आया आदि नूतन। सोचो अभी मानव का कोई वो नहीं है, 5.8 करोड़ से 3.7 करोड़। ठीक है, मानव का भी है ही नहीं कुछ। उसके बीच में आया खरगोश। खरगोश देखने में बड़ा प्यारा होता है। ठीक है, देखना आप लोग कभी खरगोश, बड़ा अच्छा लगता है देखने में। देखो 3.7 करोड़ से भी अभी मानव आया नहीं है बेटा। सोचो कितना टाइम लगा भगवान को बनाने में। अब ये नहीं मानते हैं साला ऐसे ही हो गया जैसे हमारे तो जीवों के साथ मिल के अधिनूतन फंसाया 3.7 करोड़ से 2.5 करोड़, सॉरी 2.4 करोड़। इसके बीच आए होंगे हमारे वनस्पति फूलों। दोबारा वनस्पति हुई क्योंकि डायनासोरों ने नष्ट कर दी थी। वनस्पति फूलों वाले पौधे आए। वनस्पति फूलों वाले पौधे वृक्ष। देखो भगवान ने हमें भेजने से पहले हमारे लिए मतलब डायनासोरों ने तो नष्ट कर दी थी, हम उससे पहले आ जाते ना, इनसे पहले तो वैसे ही मर पाते, सारा मर जाता इंसान भूख के कारण। ठीक है, तो भगवान ने हमारे लिए पहले ही अति नूतन
3,7 करोड़ 2,7 4 करोड़ के बीच में वनस्पति बना दी, वृक्ष बना दिए, खाने के लिए फूल बढ़िया सुंदर देखने के लिए, बढ़िया फ्रेश रहने के लिए, मतलब कि हमारा दिमाग जो है अच्छी तरह से काम कर सके। ठीक है। और हम ना आज के युग में देखो साला गंदगी भरे बैठे हैं दिमाग में, तो इसे निकालो। पुरातन आदि नूतन आदि नूतन आदि नूतन अल्प नूतन, अल्प नूतन अति नूतन आया, अल्प नूतन। अल्प नूतन का समय था 2.4 करोड़ से और 50 लाख के बीच में, यानी समझ लो 2 करोड़ वर्ष के बीच में अति नूतन भैया वनमानस आ गया था। ठीक है। वनमानस उसका मैंने कल रिवीजन नहीं किया था। वनमानस आ गया तो मतलब ये मन ना जाए। ठीक है। इसके लिए फिर फूल वाले पौधे और वृक्ष है, मतलब मनुष्य जो है पहले से ही मांसाहारी होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि साला फूल वाले में वृक्ष थे न पौधे थे, तो खाता तो क्या होगा, मांस मछली यही खाता हुआ। तो समझ लो कि मनुष्य जो है पहले से ही मांसाहारी रहा हुआ है। भगवान को देखा कि भैया मैंने कुछ गलतियाँ कर दी हैं, तो उन्होंने फिर उस गलती को सुधारने के लिए फूल वाले पौधे और वृक्ष बनाए। ठीक है। हमने ये गलती कर दी, देखा होगा कि हमने क्या गलती कर दी। उनने कहा होगा साला ये भी जानवरों से कम नहीं है, हम इसके लिए इतनी मेहनत किए हैं और साला ये भी जानवरों से कम नहीं है, एक दूसरे को खाते हैं। ठीक है। तो फिर उन्होंने सोचा होगा अब साला गलती तो कर ही दी, तो इसे सुधारने का प्रयास किया है। तो हमें यही सोचना चाहिए कि हमने गलती तो करी थी, उसे सुधारने का प्रयास कैसे किया है। फिर उसे सुधारने का प्रयास किया उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि हम ऐसा करते हैं कि पौधे वाले वृक्ष और फूल पत्तियों के वृक्ष बना देते हैं, मतलब वृक्ष और फूल पत्तियों वाले पौधे बना देते हैं, जिससे कि मनुष्य को खाने के लिए वृक्ष से कुछ मिले, पौधों से कुछ मिले। ठीक है। तो ऐसे धीरे धीरे डेवलप किया फिर उन्होंने। अल्प नूतन फिर आया आखिरी अति नूतन। अति नूतन 50 लाख से जो है 10,000 नहीं 20 लाख था। इसमें आया मनुष्य के पूर्वज, आरंभिक मनुष्य वो आरंभिक मनुष्य के पूर्वज। सोचो भैया, सबसे बाद में आए हैं के पूर्वज, और आज सबसे ज़्यादा छवि हमारी मतलब ह्यूमैनिटी में जीव जंतु में सबसे ज़्यादा जो है सफल जीव माना जाता है मनुष्य, सबसे ज़्यादा सफल। क्यों? क्योंकि हमें दिमाग दिया है बनाने में, बहुत टाइम लगा है हमें। ठीक है। देखो भगवान है कहीं ना कहीं। तो इस तरह से ये जो है पूरा अभी मेरा तृतीय खत्म हो गया, हमारा चतुर्थ। चतुर्थ आया। चतुर्थ कल्प में 2 युग हुए। सबसे पहले हुआ अत्यंत नूतन।
न्यूटन। इसका काल रहा 20 लाख से 10,000। 10,000 बस, 20 लाख से 10,000 बस। होमो सैपियंस का नाम था, होमो सैपियंस। होमो सैपियंस कहते हैं जो पूर्वज थे, उनके पास थोड़ा दिमाग आया हुआ, सोचने समझने की क्षमता आई हुई। ये लोग पहले सोच समझ नहीं पाते थे। आरंभ में मनुष्य के जो पूर्वज थे, यानी बंदर समझ लो, ये लोग सोच समझ नहीं पाते। होमो सैपियंस में थोड़ी थोड़ी समझ आई, ये ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, तो समझ आई थोड़ी थोड़ी। ठीक है, तो ये अत्यंत नूतन जो है, एक देखने की दृष्टि से होमो सैपियंस तब एक महत्वपूर्ण कार्य रहा होगा। ठीक है, अब आया अभिनव युग जो चल रहा है। अभिनव युग चल रहा है हमारा 10,000 से वर्तमान। ठीक है, हमें ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। सबसे पहले आए थे आदि में मानव, आदि मानव। मानव, आदि मानव। देखो होमो सैपियंस भी मतलब कुछ नहीं थे, आदि मानव थे वो। मतलब उन्होंने चलना चालू किया हुआ, ये सोच है होमो सैपियंस के बाद। होमो सैपियंस हम उन्हें ही कह सकते हैं जो बंदर जैसे देखते थे, मतलब धीरे धीरे विकास हुआ, चलना सीख गए, बाल रहते थे जिनके शरीर में। ये आदि मानव हुए, मतलब जंगलों में रहते थे, ये भी शिकार करते थे, क्योंकि समझ इतनी ज़्यादा नहीं थी, डेवलप नहीं हुई थी। ठीक है, तो ये नवजीवी कल्प में तृतीय और चतुर्थ, नवजीवी महाकल्प, तृतीय और चतुर्थ महाकल्प है। तृतीय कल्प में 5 युग हैं: पुरानूतन, अधिनूतन, आदिनूतन, अल्पनूतन, आदिनूतन, अल्पनूतन, अतिनूतन। अब पुरानूतन का काल समय था 6.5 करोड़ से लेकर 5,8 करोड़ के बीच। सबसे पहले छोटे स्तनपायी जंतु का निर्माण हुआ था, जैसे कहते हैं चूहा। फिर आया आदिनूतन। आदिनूतन का समय था 5,8 करोड़ से 3,7 करोड़। इसमें आया था हमारा खरगोश। फिर आया आदिनूतन 3,7 करोड़ से 2,4 करोड़ के बीच। इसमें जो हुआ वनमानुष आए थे। ठीक है, यानी वनमानुष समझ लो आप, जो बंदर रहते हैं ना काले कलर के, उन्हें कहते हैं वनमानुष। तो बंदर की प्रजाति थी वनमानुष, यानी बंदर लोग आएंगे। वनमानुष बंदर कह दो, वनमानुष बंदर। ठीक है, आदि ऐसी। फिर आया अल्पनूतन 2,4 करोड़ से 50 लाख के बीच। इसमें जो है क्या बनाया मनुष्य, फूल वाले पौधे। क्यों बनाइए कि मनुष्य वनमानुष जो थे वो भी सारे जानवर की तरह ही बिहेव कर रहे थे। मतलब वो बनाना तो चाहते थे इंसान में, इन भगवान भी कहीं ना कहीं पिछड़े रहे होंगे थोड़ा, तो ऐसा हुआ। ऐसा नहीं है, मैं नास्तिक नहीं हुई, क्या मानता हूँ भगवान को, तो मैं आपको वही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भैया हमने सबसे बातें बनाया, हम सबसे ज़्यादा प्रभावशाली हैं आज, तो इसमें कहीं ना कहीं ऊपर वाले की तो कृपा होगी। तो लोग नहीं मानते हैं तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद 50 लाख से 20 लाख के बीच अधिनूतन आया। अतिनूतन, अधिनूतन तो बहुत पहले आ गया। 3,7 करोड़ से 2,4 करोड़ के बीच था। फिर आया अतिनूतन 50 लाख से 20 लाख के बीच आया। आरंभ में मनुष्य के पूर्वज हुए, जो मतलब वनमानुष की बात थोड़े सही आए हमारे। वनमानुष में थोड़ा थोड़ा चेंज हुआ तो आरंभ में मनुष्य की तरह दिखने वाले होंगे कुछ, तो उन्हें आरंभ में मनुष्य के पूर्वज कहा गया। उसके बाद तृतीय कल्प खत्म होता है, उसी के बाद आता है चतुर्थ कल्प। तो चतुर्थ कल्प का समय था जो 20 लाख से 10,000 के बीच था। प्रथम अत्यंत नूतन का, अत्यंत नूतन युग था ये। अत्यंत नूतन युग का जो मतलब समय था वो था 20 लाख से लेकर 10,000 के बीच में था। होमो सैपियंस आए थे। होमो सैपियंस समझ लो कि वो मतलब हमारी तरह चलना फिरना सीख गए थे, मतलब ठीक है, थोड़ा थोड़ा हमारी तरह
वे एक्टिंग करना, उनके हाथ पाँव मतलब हमारे जैसे थे, बिल्कुल मतलब हमारे जैसे नहीं होते, तो देखने में हमारे जैसे थे। ठीक है। फिर आया चतुर्थ कर्क में आदि आदि अभिनव युग जो चल रहा है अभी, अभिनव युग ही चल रहा है। ये तक 10,000 से भी वर्तमान तक चल रहा है। इसमें आदि मानव आप समझते होंगे जो जंगलों में रहते थे। ठीक है। मांस मदिरा खाते, मांस खाते, मदरा तो थी, मांस खाते थे, मदरा तो बाद में बनाने सीखी है, तो मांस खाते थे। ठीक है। तो दोस्तों कैसा लगा ये मेरा 4th एपिसोड? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि भैया मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो मैं समझाऊँगा। मेरी गारंटी है, आपकी नहीं, समझाने की मेरी गारंटी। तो बिल्कुल निष्फिक्र होकर कमेंट में बता दें कि भैया समझ में नहीं आ रहा है, क्या पढ़ा रहे हैं, फिर हम बताएंगे आपको हम पढ़ा क्या रहे हैं, आखिर आपको क्या पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। तो ऐसे भाई मेरा भी जो है मोटिवेशन थोड़ा लो होता है कि मैं क्यों अपनी पढ़ाई को छोड़ूं। ठीक है। कि मैं अपनी पढ़ाई थोड़ी और आगे ना कर लूँ, ये लोग वैसे ही मुझे तो सस्पेंस दे नहीं रहे हैं। तो भैया टाइम में बर्बाद करता हूँ तो 2 मिनट ही तो लगते हैं भैया सब्सक्राइब करने में, लाइक करने में, शेयर करने में। अपने भाई को सपोर्ट जरूर करें। ठीक है। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ठीक है। तो यार इतना ही मांगते हैं हम आपको। देखा है 30-30 मिनट की वीडियो बनाते हैं और इसे इतना समझने में भैया पूरा दिन लग जाता है कि भैया इसमें लिखा क्या आया है, पढ़ो, एक बार समझ नहीं आ रहा दोबारा पढ़ते हैं, फिर नहीं समझ में आया फिर पढ़ते हैं, गूगल पे देखते हैं, इधर देखते हैं, उधर देखते हैं, जब जाके पता चलता है भैया कहाँ से आया है ये, कि साला है आखिर है क्या वाला। नहीं समझ में आ रहा तो भाई बोल दो। मैं तो साला खुद को समझाता हूँ, मुझे खुद नहीं आता मैं खुद को समझाता हूँ। सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है खुद को समझाना। आपने खुद को समझा लिया तो आप दूसरों को समझा सकते हो आराम से। ठीक है। जब खुद को समझा लिया तो दूसरों को भी समझा सकते हो। तो आप बताइए नहीं आ रहा भैया, हम साला दूसरे तरीके देखेंगे। तरीके बहुत होते हैं समझाने के। ठीक है। जैसे पुलिस वालों के पास होते हैं ना, फिर बात को साला इनसे मनवाएं कैसे, तो ऐसे तरीके हमारे पास हैं बहुत। तो हम समझा देंगे आपको। तो भाई को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान, किसी से कुछ नहीं करना है, कि पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दें, सब आएगी। ठीक है। देखेंगे आपने बैगन को शाही पनीर मिली, तो यही कहना है कि बैगन को शाही पनीर मिल सकती है तो आप थोड़ी ना बैगन आपको ही मिल जाएगी। तो उसे शाही पनीर मिल सकती है तो आपको और ज़्यादा जाने कौन सी पनीर मिल जाएगी, आप थोड़ी ना बैगन। तो इसी के आप पढ़ते रहिए और आप हमारी ऊंचाई को छूइए, मम्मी पापा का नाम रोशन करिए। जय हिंद, जय भारत।